कैसे हैं बच्चा? पार्टी सब बहुत अच्छे होंगे। चलिए, साइंस में हम थे, हमने लास्ट टॉपिक में किया था ओम्स लॉ। ओम्स लॉ ने क्या बताया था? दैट वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, मीन्स current is directly proportional to applied voltage. As we increases the V, the current is also increases. This is the important point that we read in this topic, that हम किसी भी सर्किट में अगर वोल्टेज को इंक्रीज करते हैं तो करंट बढ़ता है। करंट क्या होता है? फ्लो ऑफ चार्ज, फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम इन यूनिट टाइम। और वोल्टेज क्या होती है? वर्क डन। वोल्टेज क्या होती है? वर्क डन टू टेक अ पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। ये हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो जब हम एक सर्किट के अंदर बैटरी को लगा देते हैं, यहाँ बल्ब लगा देते हैं और यहाँ एक बैटरी लगा देते हैं, तो क्या होता है बच्चा? आप बैटरी का टॉपिक मैं फिर कह रहा हूँ, 10th वालों से बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, एक बार जरूर देख लें कि किस तरीके से इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज होता है इसके अंदर और कैसे आयंस निकलते हैं। अभी इलेक्ट्रॉन्स को धक्का लगता है, आगे आगे इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, मूव करते 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 बल्ब उस एनर्जी को ट्रांसफर कर देता है हीट में। ये इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं यहाँ पर और पॉजिटिव पर आके खत्म हो जाते हैं। बार बार इस चीज को ध्यान रखो बच्चा, बार बार अगेन अगेन मैं ये बात कह रहा हूं कि बिल्कुल आप ध्यान से इस चीज को दिमाग में डाल लें कि है क्या चीज भैया ये। तो ये बात आप हमेशा याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। और यहां पे जब प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लगाया था तो हमने यहां पर R डाला था। R क्या होता है? रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस मैंने बताया था, रेजिस्टेंस मैंने बताया था कि किसी भी सर्किट में क्यों आता है। रेजिस्टेंस क्यों आता है कि मान लो ये एक कंडक्टर है, ये एक कंडक्टर है, इसमें जब इलेक्ट्रॉन्स कोलाइड करते हैं, जब इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं? कोलाइड करते हैं, तो कोलाइड करने से कुछ रुकावट तो पैदा होगी, ऑब्वियस सी बात है। अगर मैं एक बात बताऊं, आपके पास ये मार्कर है, इसको मैं सीधा निकाल दूं, बड़ा आसानी से निकल गया, लेकिन ये बीच में था, तो देखो आपको कैसे होगा। ये आ रहा था, इसने इसको टक्कर मारी, फिर थोड़ा सा आगे गया, वो आगे गया, इसके पीछे पीछे ये चला गया। तो इसका मतलब क्या है? एक बात बताओ कि आपकी वोल्टेज जो थी वो कहीं ना कहीं पूरा करंट बना पाई? नहीं बना पाई। अगर रेजिस्टेंस हो ही जीरो जाए तो करंट भी जीरो हो जाएगा। सबसे बड़ी बात है, एक बात ये ध्यान रखें, अगर आप रेजिस्टेंस को जीरो करते हो तो वोल्टेज भी जीरो हो जाती है, करंट भी खत्म। करंट फिर क्या? वोल्टेज जीरो ही होगी। मतलब रेजिस्टेंस तो एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो रहेगी रहेगी, कोई भी मटेरियल है उसका रेजिस्टेंस होता है, और उसका रेजिस्टेंस भी नहीं बोल सकते आप, उसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है। रेजिस्टेंस को हम चेंज कर सकते हैं, हम यही पढ़ेंगे यार। अब हमें ये तो पता चल गया कि रेजिस्टेंस क्या है। रेजिस्टेंस क्या है? जो क्या करता है? रेजिस्टेंस क्या करता है? इट इज एग्जिस्ट इन द मेटल्स और इन द मटेरियल्स ड्यू टू द सक्सेसिव कोलिजन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। इसके इलेक्ट्रॉन्स के टकराने के कारण। सिंपल सी बात है यार, एक ये छलनी है, इस छलनी में से चीजें जाएंगी छन छन के, तो भैया कुछ ना कुछ रुकावट है वहां पर, उस रुकावट को ही बोला जाता है रेजिस्टेंस, जो करंट को आगे नहीं जाने देता। सिंपल सा एक एग्जांपल मैंने आपको बताया, ये अगर इसके आगे आ रहा है तो ये इसका रेजिस्टेंस है, ये इसको आगे जाने नहीं दे रहा। आप हिट करते रहना, फिर आगे आप निकल जाओगे। दैट इज द रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या होती है? इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल ड्यू टू विच देयर इज अ अपोजिशन टू द करंट। तो रेजिस्टेंस एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसके कारण करंट का अपोज होता है, ठीक है ना। इट इज द प्रॉपर्टी ड्यू टू विच करंट इज अपोज्ड, ठीक है, ड्यू टू द फ्लो ऑफ चार्ज इज अपोज। तो रेजिस्टेंस की डेफिनेशन क्या होती है? रेजिस्टेंस की डेफिनेशन है कि रेजिस्टेंस क्या होता है? इट इज द प्रॉपर्टी, इट इज द प्रॉपर्टी, इट इज द प्रॉपर्टी ड्यू टू विच
It is the property due to which flow of charge is opposed. Flow of charge is opposed. ये हमें पता चल चुका है, ठीक है। इसकी अगर मैं SI यूनिट की बात करूं तो SI यूनिट, अब मैं आपको बार बार बता रहा हूं, ये मैं लिखने की जरूरत नहीं है कि बिकॉज देयर इज अ सक्सेसिव कोलिजन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स देयर इज अ रेजिस्टेंस एग्जिस्ट। SI यूनिट जो होती है इसकी वो होती है O, और इसका सिंबल क्या है, ये रहा। तो आप यहां तक इस रेजिस्टेंस की बात ध्यान रखें। अब उसके बाद जो इंपॉर्टेंट है वो है ऑन व्हाट फैक्टर्स रेजिस्टेंस ऑफ अ मटेरियल डिपेंड्स। ऑन व्हाट फैक्टर्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन भी मान लें। ऑन व्हाट फैक्टर्स रेजिस्टेंस इज डिपेंड। अब रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है? देखो, तीन चीजें हैं। पहला फैक्टर है रेजिस्टेंस is directly proportional to the length of the conductor। ये बात याद रखें, लेंथ ऑफ द कंडक्टर के लेंथ ऑफ द कंडक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ द कंडक्टर। ये भी बात बिल्कुल क्लियर हो गई। ये जो रेजिस्टेंस है और टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है। टेम्परेचर का फैक्टर हम नहीं लेके चल रहे, हम सिर्फ दो फैक्टर लेके चलेंगे। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को हम टेम्परेचर के हिसाब से बता सकते हैं, लेकिन रेजिस्टेंस जो है वो टू फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर और इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ द कंडक्टर। थोड़ा डायग्राम से समझो इस चीज को कि क्या होता है क्या नहीं। देखो, आप इस मटेरियल की लेंथ बढ़ा दो, मान लो ये एक लेंथ थी, इसको आपने स्ट्रेच कर दिया। पहले ये लेंथ इतनी थी, ठीक है, आपने इसकी लेंथ बढ़ा दी। अब एक बात बताओ, जब आपने इसकी लेंथ बढ़ा दी, एक इलेक्ट्रॉन यहां से चला, भैया लेंथ बहुत कम जानी है, उसने बहुत कम पार करनी है। ये सिर्फ 1 मीटर था, ये 2 मीटर हो गया भैया। अब इलेक्ट्रॉन चलता है तो उसको 2 मीटर सफर तय करना पड़ेगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर रेजिस्टेंस जो है वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, कि अगर आप इस वायर का लेंथ बढ़ा दोगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, कम नहीं होगा, बढ़ जाएगा। जितना आप लेंथ में इंक्रीज लेके आओगे उतना ही आपका क्या बढ़ेगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगा। तो ये बात याद रखनी है। ऑब्वियस सी बात है, एक दिमाग में डाल दो कि पहले इतनी लेंथ थी, अब इतनी लेंथ हो गई। एक इलेक्ट्रॉन को भेजा तो एक इलेक्ट्रॉन को अब ज्यादा दूरी तय करनी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद दूसरा फैक्टर जो था वो है एरिया। अब एरिया की बात कैसे करोगे? देखो, अब एरिया ये था, मान लो ये पहले इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। मतलब आप इतनी बात करो कि इस क्रॉस सेक्शन को हम ऐसे देखते हैं सामने से, जैसे अगर आप इसको देखोगे तो ये इसका क्रॉस सेक्शन है, ये आपने क्रॉस सेक्शन देख लिया। अब इसमें एक बात बताओ, बड़ा खचाखच भरे हुए हैं इलेक्ट्रॉन यार, निकलने के लिए जगह नहीं है, तो मैं इसको बढ़ा दूं। अब बताओ, सिंपल सी बात है, पानी इसमें से वेलोसिटी पानी की ज्यादा आ सकती है, मानता हूं, लेकिन अगर इस पाइप में से निकालोगे तो पानी ज्यादा इसमें से आएगा बजाय इसमें। ऑब्वियस सी बात है, वही सेम कंसेप्ट है। अगर इलेक्ट्रॉन देखोगे तो इसमें से बड़ी आसानी से क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएंगे। तो अगर इलेक्ट्रॉन इसमें से बाहर आ रहे हैं तो एरिया के मैंने क्या लिखा हुआ है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है कि अगर आप एरिया को बढ़ाते हो तो रेजिस्टेंस घट जाएगा, एरिया इंक्रीज होगा तो रेजिस्टेंस घटेगा, अगर लेंथ बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। ये बात याद रखनी है बिल्कुल दिमाग में। ऊपर एक डायग्राम में जो थोड़ी सी बात है उसको क्लियर कर लो, उसको बिल्कुल ध्यान में रखो, बड़ा आसानी होगा काम करने में।
ठीक है, अब हम इसको लिखते हैं मैथमेटिकली। मैथमेटिकली कैसे लिखोगे, बस आज इतना ही बताऊंगा, वहीं तक पूरा कर लेना कि क्या बताया मैंने, R is directly proportional to length, R is inversely proportional to area 1 and 2, ठीक है। उसके बाद लिखो कंबाइन 1 and 2, उसके बाद आप क्या करोगे, कंबाइन 1 and 2, तो क्या होगा, R is directly proportional to L by A। अब मैंने पीछे वाले क्वेश्चन में भी यही किया था कि जब V is directly proportional to I था तो यहां पे R लगाया था। सेम इस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को हटाने के लिए, क्योंकि प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट में चीजें बराबर नहीं बता सकते आप, उसको इक्वेट करने के लिए आपको क्या करना होगा, यहां पे भी प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लगाना होगा, और यहां पे मैं प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लगाता हूं रो। क्या लगाता हूं, रो। यहां पर जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लगाया है मैंने वो है रो, और इस रो को बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, और इसका दूसरा नाम है रेजिस्टिविटी। बड़ा आसानी से आप समझ लो इस चीज को कि अब ये बात याद रखना, दिस टर्म इज कांस्टेंट। रेजिस्टिविटी हर मटेरियल की कांस्टेंट होती है। 5 से 6 मटेरियल्स की हमें याद करनी है, कल हम रेजिस्टिविटी को ही कवर करने वाले हैं। रेजिस्टिविटी कवर होने के बाद आपके पास कम से कम जो एनसीईआरटी के 7-8 न्यूमेरिकल है वो मैं करवाऊंगा एक एक करके, एक ही लेक्चर में पूरा खत्म करूंगा। परसों न्यूमेरिकल खत्म, हमारा ही आधा चैप्टर खत्म हो जाएगा कम से कम। उसके बाद सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन है, हीट है, और फिर लास्ट टॉपिक पावर है। 4 टॉपिक रहेंगे हमारे पास, चैप्टर हम फिनिश कर देंगे फिर एनसीईआरटी के क्वेश्चन नंबर। तो एक बात बड़ी आसान से जान लें, टॉपिक को करते जाएं। टॉपिक बड़े आसान से, करंट क्या है, वोल्टेज क्या है, ओम्स लॉ क्या है, और उसके बाद रेजिस्टिविटी अभी हम कल करेंगे। तो रेजिस्टेंस क्या है वो जरूर कर लें कि रेजिस्टेंस क्या होता है। रेजिस्टेंस होता है, इट इज अ प्रॉपर्टी ड्यू टू विच फ्लो ऑफ चार्ज इज अपोज्ड, जिसके कारण फ्लो ऑफ चार्ज को अपोज किया जाता है। और रेजिस्टेंस किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस इज डिपेंड्स अपॉन द 2 फैक्टर्स। वन इज it is directly proportional to length of the conductor and it is inversely proportional to area of the conductor। तो बड़ा आसान है कि एरिया को बढ़ाओगे तो ऑब्वियस ही बात है, समझ देख लो, क्रॉस सेक्शन बना लो, अगर उस एरिया को बढ़ा दूंगा तो इलेक्ट्रॉन बड़े फक करके निकल जाएंगे, बिल्कुल आसानी से निकल जाएंगे। लेकिन अगर मैं लेंथ को बढ़ा दूंगा तो भैया फिर क्या होगा, फिर वहां से इलेक्ट्रॉन जाने के लिए काफी लंबा टाइम लगेगा, उसे तो टाइम लग जाएगा, तो फिर करंट भी ऑब्वियसली कम हो जाएगा। भाई टाइम बढ़ा दो करंट कम हो जाएगा, तो इसीलिए ठीक है। तो ये बात ध्यान रखें इस चीज को कि किस तरीके से आपने करना है, कैसे नहीं करना, क्योंकि I = Q/T होता है, करंट टाइम को बढ़ाओगे करंट कम हो जाएगा, तो वही बात है। तो आप इस चीज को जान लें कि रेजिस्टेंस 2 फैक्टर पर डिपेंड करता है। तो आई होप। और एक और बात 10th वालों को स्ट्रिक्टली कह रहा हूँ, चैप्टर को अच्छे तरीके से करो। बोर्ड की गाइडलाइंस है, बोर्ड 50 नंबर की अगर पेपर बनाता है तो दिक्कत होगी तुम्हें, 50 मार्क्स। अगर 50 नंबर का वो पेपर बना रहा है तो आपको एक एक चैप्टर की बारीकियां जाननी होंगी, छोटा हो जाएगा। 80 से 60 से 50 पर आ जाएंगे वो, तो साइंस के पेपर की बात करूं तो मैं शायद 40 पे आ जाएंगे। तो 40 मार्क्स भैया बहुत कम होता है, 3-3 मार्क्स, 1-1 मार्क्स भी नहीं बचते। 10 चैप्टर हमारे सिलेबस में रहेंगे, अगर 30% कटता है सिलेबस तो भैया पढ़ते रहो, और पढ़ तुम रहे नहीं। तो भैया इसीलिए मैं तुम्हें हिदायत दे रहा हूँ, लास्ट वार्निंग समझ लो, नहीं तो अगर मैं घर आया और मैंने कॉपी चेक की तो दिक्कत होगी। इसीलिए अपना काम पूरा रखें, 10th वाले खासकर। ओके, धन्यवाद।